हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड बैंक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और हम महिलाओं का सबसे खास त्यौहार जो होता है साल भर में, वो होता है हरितालिका तीज। और वो त्यौहार आज से सीधे 2 दिन के बाद है। तो मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी हम उसकी तैयारी कर लेते हैं, जिस पर हम बनाते हैं गुजिया, खुरमी, सलोनी, पापड़ी, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने शुरुआत करी है गुजिया से। तो चलिए इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ 2 कटोरी मैदा ले लिया है और इस पर मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच भर के घी। और 2 चम्मच नहीं तो आप छोटे 3 चम्मच ले सकते हैं, मैंने 2 चम्मच लिए हैं। ठीक है, ये मोयन के लिए, मोयन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप मोयन डालेंगे ना तो जो आपकी जो गुजिया है ना बहुत ही खस्ता बनेगी। और आपको ना ऐसे हाथ से अच्छे से मिक्स करते जाना है, मतलब कि बिल्कुल मींचते हुए मिक्स करना है आपको, मसलते हुए, ताकि ये अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसका परफेक्ट माप है कि नहीं मोयन का, उसके लिए आपको ना थोड़ी सी ऐसे बाइंडिंग करके देखना होगा। बाइंडिंग मतलब जैसे अपन वो बनाते हैं ना मुठिया वगैरह, ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, अगर ये जो हम बना रहे हैं बाइंड कर रहे हैं और वो बिखर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें और मोयन की ज़रूरत है। और यदि बाइंड हो रहा है तो मतलब ठीक है। तो मैंने इस पर 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा मोयन परफेक्ट नहीं था। मतलब टोटल हमने 3 बड़े चम्मच इस पर घी ले लिए हैं। और अच्छे से हम इसको फिर से मसलते हुए मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम दोबारा से फिर हम इसको बाइंड करके देखेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बाइंड हो रहा है। एक बार और देख लेते हैं चेक करने के लिए। तो ये देखिए बाइंड हो रहा है, मतलब ये बिखर नहीं रहा है। आपका जो मोयन का मेज़रमेंट है बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सॉफ्ट सा आटा हमको गूँध लेना है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा जो गुजिया है वो खस्ता नहीं बनती है, लेकिन आप ये सोचिए ना, यदि आप उस पर अच्छे से मोयन डालेंगे तो ही तो खस्ता बनेगी ना। कुछ लोग तो मोयन भी नहीं डालते, सिंपल सा आटा लगा के मतलब मैदे को और बना लेते हैं, लेकिन इसमें मोयन ज़रूर डालना। और मोयन डालते भी हैं कुछ लोग, तो अच्छे से मोयन नहीं डालते। उसका जो मेज़रमेंट होता है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपकी जो गुजिया है ना वो खस्ता बनेगी। तो यहाँ पर हमने सॉफ्ट सा आटा लगा लिया है। अब उस पर गीला कपड़ा हमने ढका, हम आधे घंटे रेस्ट के लिए छोड़ दें। अब हमें यहाँ पर जो गुजिया के अंदर स्टफिंग भरनी है उसकी तैयारी करते हैं। तो मैंने पैन पर ले लिया है 1 बड़ा चम्मच भर के घी। अब ये जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इस पर हमको जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे हैं उसको हम इस पर तल लेंगे। तो मैंने यहाँ किशमिश ले लिया है और बादाम ले लिया है। नारियल भी चाहिए था मुझे, बट नारियल तो रखे हैं, बट नारियल कोई फोड़ने वाला मेरे यहाँ है नहीं, और मार्केट से कटी हुई नारियल मैं कभी नहीं लेती हूँ। हाँ, नारियल का बुरादा ज़रूर यूज़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले किशमिश को अच्छे से मैंने तल लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर बादाम को भी तल लूँगी। और यदि आप चाहें कि हमें उसके अंदर, मतलब जो मिश्रण है उसके अंदर हमको ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सिंपल बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें। उसके बाद ये देखिए घी कितना काला सा हो गया। काला मतलब ड्राई फ्रूट्स से ना उसकी वजह से काला है, वैसे काला नहीं है। और इसी पे हमको डाल देना है सूजी। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम सूजी ले ली है। 250 ग्राम मैंने इस मेज़रमेंट से लिया है कि 250 ग्राम मावा है तो 250 ग्राम मैंने सूजी ले ली, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल ज़्यादा खोवा का टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा सूजी का भी नहीं। दोनों बराबर मात्रा में रहेंगे ना तो अच्छा लगेगा खाने में। तो सूजी को भी हमने अच्छे से भून लिया है। बहुत ज़्यादा हमको नहीं भूनना सूजी को, हल्का सा ही रोस्ट करना है। उसके बाद इसे हम एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हमको उसी बर्तन में ले लेना है मावा। तो ये 250 ग्राम मावा है, मतलब 2 कटोरी है यहाँ देखा जाए तो 250 ग्राम मावा। अब इसको भी हल्का सा मेल्ट करना है। जब हल्का पिघल जाए तो मतलब ये बनकर रेडी है। अब इसको भी हमें क्या करना है, एक मिक्सिंग बाउल में, मतलब जिस पे हमने सूजी डाला है ना उसी मिक्सिंग बाउल में इसको डाल देना है, लेकिन थोड़ा सा मावे को ठंडा होने दीजिएगा तब डालिएगा। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा ठंडा किया है, उसके बाद ही मावे को मैंने मिक्सिंग बाउल में डाला है, क्योंकि नहीं तो ना एकदम गीला गीला सा मॉइस्चर टाइप का रह जाएगा ये पूरे मिश्रण में। तो यहाँ पे हल्का जब मावा ठंडा हो गया है तो मैंने इसे मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। उसके बाद मैंने इस पर डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे थे। और इसके बाद जब ये मावा पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, मतलब बिल्कुल हल्का सा गर्म रहेगा, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इस पर हमको चीनी ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ 1 कटोरी भर के चीनी पाउडर इस पर डाल दिया है। आप चाहे तो खड़ी चीनी भी डाल सकते हैं, बट खड़ी चीनी ना अच्छी नहीं लगेगी खाने में, या तो फिर आप खोवे के साथ ही डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना है कि हाथों से अच्छी तरह से मसलते हुए इस पूरे मिश्रण में चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना है,
ताकि चीनी पूरे में मिक्स हो जाए, तभी तो अच्छा टेस्ट आएगा ना। जो मैंने 1 कटोरी चीनी पूरी डाली है, मतलब चीनी का जो पाउडर मैंने डाला है, इससे ना गुजिया अच्छी बनी है। मतलब बहुत ज़्यादा वाली मीठी नहीं, बहुत फीकी नहीं, बट हम लोग थोड़ा सा फीका खाते हैं, इसलिए हमको थोड़ा चीनी कम डालना था। हम लोग के लिए 1 कटोरी चीनी बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग मीठा खा लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे आटे को अच्छे से फूलने के लिए रखा था, मतलब मैदे को, तो वो फूल चुका है। आटा भी हमारा अच्छा बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए, ये आप देखकर ही समझ पा रहे होंगे कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसको हम मतलब बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मिश्रण है वो भी ठंडा हो चुका है। ये देखिए कितना एकदम सूखा सूखा है, इसके अंदर एक भी मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि यदि मॉइस्चर रहता है ना मिश्रण के अंदर, तो जो आपकी गुजिया है ना वो भी एकदम गीली गीली सी बनती है, तो वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। और ये जो दिख रहा है आपको साँचा, ये गुजिया का साँचा है। पहले टाइम के लोग ना वो एक चम्मच आती थी, चम्मच के पीछे एक चक्री जैसी बनी रहती थी ना, उससे लोग गुजिया बनाया करते थे। पहले ये साँचा वगैरह नहीं चलता था, वो भी मेरे पास है, कभी मैं उसके साथ भी आपको वीडियो शेयर करूँगी। और यहाँ पर मैंने लोई ले ली है, मतलब छोटी छोटी लोई काट ली है। बिल्कुल छोटी छोटी लोई काटनी है, जैसे पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी से भी ज़्यादा पतली वाली लोई आपको बहुत छोटी लेनी है, क्योंकि जो हम इसके लिए पूड़ी बेलेंगे ना, बिल्कुल पतली बेलना है, ताकि आपकी जो गुजिया है वो और भी ज़्यादा खस्ता बने। तो ये देखिए कितनी छोटी लोई हमने बनाई है। अब इसको हमें क्या करना है, हल्का सा इसमें जो मैदा है, मैदा नहीं है तो आटा ही लगा लीजिए, जो आपको मिल जाए, परथन जैसे लगाते हो। और उसके बाद हल्का हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए थोड़ी सी बड़ी लोई कर लेंगे, उसके बाद हम बेलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा पतला बेलना है, बस बेलने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको पतला बनाना पड़ता है। और दूसरी बात ना, बेलते समय कई बार क्या होती है, जो पूड़ी है ना वो फट जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। और आप देख ही पा रहे होंगे कितना ट्रांसपेरेंट सी पूड़ी बन रही है। तो यहाँ पर हमने जो पूड़ी है वो बनकर रेडी है, ये देखिए बन गई है। और आप देखिए इसे कितनी ज़्यादा पतली है, ट्रांसपेरेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि पूड़ी आपकी बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब ये गुजिया बनाने के लिए परफेक्ट है। अब इसे हम साँचे के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए पूड़ी है ना पतली। हाँ, अब इसको हम रखेंगे साँचे के ऊपर। जो साँचा है बस उसको बनाने का भी एक तरीका होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है साँचे के अंदर भी हमारी जो गुजिया वो फट जाती है। तो इस तरीके से पहले आप साँचे के ऊपर पूड़ी को रखिए, और पूड़ी को इस तरीके से सेट कीजिए कि आजू बाजू का जो कॉर्नर है वो भी पूरा कवर कर ले। मतलब थोड़ा सा साँचे के बाहर पूड़ी रहेगी तो चल जाएगा, अंदर नहीं होना चाहिए, वरना ये फट जाएगी। अब उसके बाद हमने इस पर 2 चम्मच यहाँ पर ले लिए स्टफिंग, जो हमने मावे की तैयार किए थे। ये देखिए ये रख लिए हैं। हल्का सा हाथों से आप बीच में कर लीजिए, बस साइड में नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर हम दबाते हैं उस कॉर्नर में नहीं जाना चाहिए, वरना पूड़ी फट सकती है, मतलब आपकी जो गुजिया है वो फट सकती है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसे दबा देना है। ये देखिए दबा दिए, मतलब बंद कर दिया हमने। और बंद करने के बाद जो एक्स्ट्रा पूड़ी का जो बचा है आटा, उसे हम निकाल देंगे। ये देखिए तो हमने निकाल लिया है। अब इसको हम खोल कर देखेंगे साँचे को, तो हमारी जो गुजिया है वो बनकर तैयार है। अब इसे हल्के हाथों से आप निकाल लीजिए, एकदम ज़ोर से निकालने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपकी गुजिया फट जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है। तो यहाँ हमने इसको एक ट्रे में रख दिया है। अब क्या करना है, बाकी की जो गुजिया है ना वो भी हमें पूरा इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेना है। और ये जो बेलन देख रहे हैं, ये पूड़ी वाला बेलन है। मोटा बेलन रोटी के लिए होता है, पतला वाला जो बेलन है वो पूड़ी के लिए होता है। इससे यदि हम पतली पतली पूड़ी बना रहे हैं तो ये थोड़ा हेल्प करता है हमें। तो मैंने मोटे वाले बेलन को साइड में किया, अब ये हम पतले वाले बेलन से बना रहे हैं। इससे वाकई में पूड़ी बहुत अच्छी बन रही थी, मतलब मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी इस पर पूड़ी बनाने को। तो ये देखिए कितनी पतली पतली पूड़ियाँ बन गई है। अब इसको भी हम सेम प्रोसेस से ही बना लेंगे। गुजिया बनाने की भी एक ट्रिक होती है, मतलब बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमको जो ध्यान में रखना चाहिए गुजिया बनाते वक्त। पहला तो ये है कि जब भी आप गुजिया बनाएं तो जो उसका आटा है ना बहुत ज़्यादा आपको कड़ा लगाना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको ढीला रखना है, एकदम मीडियम बनाना है आपको, मतलब कि सॉफ्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे हम पूड़ी वाला आटा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन उसमें सॉफ्ट होना चाहिए। दूसरी बात, जो हम इसमें खोवा डालते हैं, सूजी डालते हैं, इनको हल्का सा आप रोस्ट कर लीजिए, ताकि इनके अंदर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तीसरी बात, आप जब भी इसके अंदर मतलब जो गुजिया बनाते हैं उसकी जो पूड़ी बेलते हैं, ना बहुत ज़्यादा मोटा बनाना, ना बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। मैं बार बार आपको कह रही थी ना बहुत पतली, ठीक है बोल रही थी, क्योंकि वाकई में पतली बनी थी, बट इतनी ज़्यादा भी आपको पतली नहीं कर लेनी है पूड़ी को, कोई वो फट जाए, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। और जब भी आप जो स्टफिंग भरें,
गुजिया के अंदर, तो उस स्टफिंग को आप सबसे पहले तो उसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा होने के बाद ही आप स्टफिंग को भरिए, वरना आपकी जो गुजिया है वो फट सकती है। ठीक है। चौथी बात, चौथी है ना शायद, हाँ, तो चौथी बात ये है कि जब भी आप गुजिया को सील करें, मतलब जब आप सांचे में डालकर सील करते हैं, तो आप क्या कीजिए, यदि आपको डर लग रहा है कि हाँ गुजिया खुलने का डर है, तेल के अंदर डालने से फट सकती है या खुल सकती है, तो आप क्या करिए, दूध से या पानी से किनारों में दूध या पानी लगा के उसको सील कर लीजिए। इससे क्या है, आपकी जो गुजिया वो फटने का डर नहीं रहेगा। ठीक है। पाँचवीं बात ये है, जब आप तेल गरम करते हैं या घी गरम करते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको गैस की फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो नहीं करना है, मीडियम करना है। और मीडियम आंच पर भी आपको बनाकर रेडी कर लेना है, क्योंकि यदि तेल ठंडा रहेगा तो बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। यदि आपका जो तेल है वो गर्म रहेगा तो बाहर से जो गुजिया लाल हो जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। ठीक है। छठवीं बात ये है कि आप कभी भी एक साथ 5-6 गुजिया को मत डालिए, वरना ये आपस में चिपक जाएगी और आपकी गुजिया भी अच्छे से नहीं तल पाएगी, ना अच्छे से बन पाएगी। तो इस बात का भी ख्याल रखना है आपको। ये हो गई कुछ सावधानी इसकी। और हाँ, मेन बात तो मैं बताना आपको भूल ही गई कि कुछ लोग सोचते होंगे ना कि क्या ज़रूरी है कि हम मोयन में सिर्फ घी ही डालें। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप तेल से भी इसका मोयन लगा सकते हैं, उससे भी आपकी गुजिया खस्ता बनेगी। बाकी मैंने घी इसलिए डाला था क्योंकि घी से ना इसका एक अलग ही टेस्ट आता है, इसलिए मैंने घी डाला था। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप घी ही डालें, तेल भी डाल सकते हैं। तेल से भी जो आपकी गुजिया है वो परफेक्ट बनेगी। और जब हम ये गुजिया को बनाते हैं तो ये भी ज़रूरी नहीं कि घी ही होना चाहिए, आप तेल पर ही फ्राई कर सकते हैं। मैं भी तेल पर ही फ्राई की भाई, मैं भी इतनी ज़्यादा पैसे वाली अमीर नहीं हूँ कि मैं घी पे फ्राई करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। और हमारे यहाँ जबलपुर में ना मम्मी लोग क्या करती थी, हरतालिका तीज के पहले जो अमावस है उसमें ये बना लेती थी थोड़ी बहुत गुजिया खाने के लिए। बाकी पूजा के लिए जो बनती थी ना, वो तीजा के दिन ही बनती थी। तो हम लोग तीज के दिन ही बनाते हैं सुबह सुबह पूजा वाली गुजिया जो बनती है। और ये मैंने जो अमावस थी कल इसलिए बना ली है। और हाँ, अभी मुझे बनाना था आधा किलो खोवे का, बट अभी मैंने सिर्फ 1 पाव का बनाया है और 1 पाव पूरा भी नहीं बनाया है, थोड़ा सा 8-10 गुजिया बनाई थी। बाकी मैं आज बनाऊंगी बाकी की गुजिया, और 1 पाव जो खोवा है उसका मैं बनाऊंगी जिस दिन तीजा है। तो इस प्रकार से मेरे यहाँ आधा किलो की बन जाएगी। और उसमें जब आधा किलो हम टोटल सब मिलाकर सूजी डालेंगे ना, आधा किलो खोवा में आधा किलो सूजी, तो वो 1 किलो के अपने आप हो ही जाएगी। तो हमारे यहाँ आस पड़ोस में बांटने के लिए और मेहमानों के लिए पर्याप्त है इतनी गुजिया। इसके अलावा और भी चीज़ें बनाने वाली हूँ मैं हरतालिका तीज में, वो आपको देखने को मिलेगी मेरी वीडियो में, मेरे चैनल पर आप ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और हाँ, यदि आपको आज की मेरी रेसिपी वीडियो ना पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी रेसिपी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे।